हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2023-24 के स्पेशल एग्जाम का नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आ चुके हैं। सामान्य ज्ञान यानी जीके जीएस का हमारा प्रैक्टिस सेट सेकंड ईयर रहेगा। इससे पहले हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेट आपको कवर करवा चुके हैं। नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट हमने बना दिया, आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। ये वीडियो आपने पूरा देख लिया गाइस तो आपकी एक सीट पक्की हो जाएगी, यानी कि ये सीरीज आपको पूरा कवर करना है। जितने भी वीडियोस इस सीरीज के अंतर्गत आएंगे उसमें हम पिछले 30 सालों का निचोड़ आपको देंगे, जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लगातार रिपीट हो रहे हैं और 100% यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। क्लियर है? तो प्रैक्टिस सेट सेकंड हमारा ये रहेगा। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर से देखिएगा, सबसे हेल्पफुल क्वेश्चन हम कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में आता है? तो सही जवाब इस क्वेश्चन का आपका हो जाएगा यहाँ से राखीगढ़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इनमें से जो हरियाणा में आता है हड़प्पा स्थल, इसका नाम है राखीगढ़ी। इसके अलावा देखिए हम और भी आपको बता दें, बात करें कालीबंगा की, तो ये जो कालीबंगा आता है ये आपका आता है राजस्थान में। कहाँ पर आता है? ये राजस्थान में स्थित है कालीबंगा, जो कि एक हड़प्पा स्थल है। इसके अलावा अगर अपन बात करें लोथल की, तो लोथल जो आता है ये आता है गुजरात में। ये गुजरात में आता है, ये भी हड़प्पा स्थल है। और बात करें धोलावीरा की, तो धोलावीरा जो आता है ये भी आपका गुजरात में आता है। तो ये गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, याद रखिएगा, लोथल गुजरात में और धोलावीरा ये भी गुजरात में। राखीगढ़ी कहाँ पर आता है? तो ये आता है आपका हरियाणा में। और ये सभी क्या है? हड़प्पा स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, एक सेल्ट नवपाषाण काल से है। तो आपको याद रखना है और आपको बताना है कि क्या इसका राइट आंसर रहेगा। एक सेल्ट नवपाषाण काल से है, तो क्या है? ये एक उपकरण है। उपकरण यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर चला जाएगा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में देखिए, सेल्ट जो है नवपाषाण काल का एक उपकरण है। और नवपाषाण जो काल है, ये शब्द पाषाण युग के अंतिम जो चरण है इसको बेसिकली दर्शाता है। तीन अलग अलग अवधि है, जैसे कि पाषाण, जैसे कि पूरा पाषाण, पुराना पाषाण युग होता है जिसको पुराना पाषाण बोला जाता था। इसके अलावा मध्य पाषाण युग और नवपाषाण जिसको नया पाषाण युग बोला जाता है। तो ये तीन अलग अलग अवधियां हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। नवपाषाण काल अपनी महाभाषाण, वास्तुकला, कृषि पद्धतियों के प्रसार और पालिश किए गए पत्थर के औजार के लिए स्पेशली जाना जाते हैं, है ना। तो ये सभी काल है, तो अलग अलग अवधि हैं, तीन अलग अलग, पूरा पाषाण, नवपाषाण और मध्य पाषाण। तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था। तो माइक्रोलिथ का इस्तेमाल शुरुआती इंसानों द्वारा किया जाता था, किसके लिए? पत्थर के औजार के रूप में किया जाता था। ऑप्शन नंबर बी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। माइक्रोलिथ प्रारंभिक मनुष्यों द्वारा उपयोग किए जाने वाले पत्थर के औजार हुआ करते थे। तो पत्थर के औजार ये हुआ करते थे। और माइक्रोलिथ का जो उपयोग है ये भाले में बिंदुओं और तीर के निशानों में किया जाता था, भालों में किया जाता था। आप सभी को आई थिंक थोड़ी सी चीज़ें अगर पता है तो आप आसानी से समझ चुके होंगे। और इन उपकरणों का जो उपयोग है बड़े जानवरों के मांस सहित नए खाद्य पदार्थों को काटने, कुचलने और उन तक पहुंचने के लिए किया जाता था। भाला हो गया, जैसे कि उसमें जो आगे का नुकीला सिरा होता है वो वहाँ पर बात की जा रही है, माइक्रोलिथ का यूज़ वहाँ पर किया जाता था। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा पाषाण स्थल है? सही जवाब हो जाएगा आपका हुनासगी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। हुनसागी भारत में पुरातात्विक महत्व का एक पूरा स्थल है। और हुनसागी ग्राम पंचायत कार्यालय में कुछ पुराने पाषाण युग के पत्थर काटने के उपकरण भी मिले हैं और यहाँ पर अब भी देखने को मिलते हैं, यानी यहाँ पर ये जो बेसिकली उपकरण हैं ये रखे गए हैं। तो ये हुनासागी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में से कौन पाकिस्तान में स्थित नहीं है? सही जवाब इसमें से आपका रहेगा चारटूघई। चारटूघई यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है ये चारटूघई, ये जो है पाकिस्तान में स्थित नहीं है। बाकी कोट डीजी, चंद हुड्डो और बालाकोट ये सभी कहाँ पर है? पाकिस्तान में आते हैं। एक सी को छोड़कर, ऑप्शन नंबर सी को छोड़कर सभी पाकिस्तान में स्थित हैं। हड़प्पा सभ्यता की चारटूघई साइट जो है ये पाकिस्तान में नहीं आती है। हड़प्पा सभ्यता का शोधन स्थल उत्तरी अफगानिस्तान के दरकड़ जिले में मौजूद है ना। तो ये अफगानिस्तान में है, बाकी ये तीनों जो है आपको ए, बी और डी वाले ये पाकिस्तान में स्थित है।
अगला क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े उससे पहले हम थोड़ी सी अपडेट दे दें। आप सभी के काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस कमेंट रहते हैं कि पीडीएफ आप प्रोवाइड करिएगा, तो पीडीएफ के लिए हम बता दें आपको, टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम पर हमने कल वाली फर्स्ट जो हमारा सेट था उसकी पीडीएफ डाल दी है और एप्लीकेशन पर भी डाल दिए, दोनों जगह आप जाकर चेकआउट कर लीजिएगा और दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसकी पीडीएफ भी वहीं पर डाल देंगे। ये हमारे कुछ ऑनलाइन कोर्सेस है, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनके बारे में कंप्लीट डिटेल ले सकते हैं क्योंकि इन पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट आपको अभी मिल रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में स्थित है? सही जवाब आपका यहाँ से हो जाएगा, सही जवाब यहाँ से आपका हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कौन सा हड़प्पा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है, तो चारटूगई आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जो क्वेश्चन बना है सेम क्वेश्चन आपका ये है, बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज इसमें हुआ है। देखिए चारटूगई जो आता है ये आपका कहाँ पर आता है, ये आपका आता है अफगानिस्तान में। बाकी जो आपको हमने फर्स्ट इसके 5वें नंबर के क्वेश्चंस में बताए थे वो बाकी के आपके आते थे पाकिस्तान में, एक चारटूगई को छोड़कर, तो ये आपका अफगानिस्तान में आता है, याद रखिएगा। चारटूगई जो हड़प्पा स्थल है ये अफगानिस्तान में स्थित है और चारटूगई हड़प्पा काल की एक व्यापारिक चौकी थी और यहाँ आसपास के क्षेत्र में स्थित लेपिस लाजुली खानों के लिए जो जुड़ी हुई प्रतीत इससे होती है, तो याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा का शहर है? तो इसमें से हड़प्पा का जो शहर है यह है धोलावीरा, नाम से ही क्लियर है, धोलावीरा। ऑप्शन नंबर सी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हड़प्पा के शहरों में आधुनिक पाकिस्तान में हड़प्पा, गनेरीवाला, मोहनजोदारो और आधुनिक भारत में धोलावीरा, कालीबंगा, राखीगढ़ी, रोपर, लोथल, ये सभी बेसिकली हड़प्पा के शहर हैं। सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे पुरानी ज्ञात शहरी संस्कृति मानी जाती है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासियों को वर्तमान राजस्थान से कौन सी धातु प्राप्त हुई थी? सही जवाब इस क्वेश्चन का हो जाएगा कॉपर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। हड़प्पा वासियों को तांबा वर्तमान राजस्थान से प्राप्त हुआ था, जिसको कॉपर भी बोला जाता है। खेतड़ी अरावली रेंज की तलहटी में स्थित है और तांबे की खानों के लिए स्पेशली ये जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्तर शहर है लोथल, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? लोथल आपको पता होना चाहिए, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं इसके पहले जो क्वेश्चन हमने कवर किया है। तो लोथल आपका जो आता है ये आपका आता है गुजरात में। हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ में करेक्ट आंसर चला जाएगा। लोथल प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर है जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। लोथल सौराष्ट्र क्षेत्र में साबरमती जो नदी है और उसकी सहायक नदी है भोगवा, इसके बीच में स्थित है। क्लियर है? सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह लोथल में पाया गया था और इसकी जो पहली खुदाई हुई थी ये हुई थी 1957 ईस्वी में। RSR राव के द्वारा इसकी जो खोज हुई थी, पहले इसकी खोज खुदाई हुई थी, है ना, 1957 में। अगला क्वेश्चन है गाइस हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से कौन से स्थल सिंधु नदी के तट पर नहीं है? सही जवाब आपका हो जाएगा रोपड़, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता के जो रोपड़ स्थल है ये सिंधु नदी के तट पर स्थित नहीं है। क्लियर है? रोपड़ जो आपका आता है ये किस नदी के तट पर है? तो ये सतलज नदी के तट पर है, सतलज नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुल कितने वेदांग है? आपको याद रखना है कुल 6 वेदांग है, 6 यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। वेदांग वेदों के अध्ययन और समझ से जुड़े 6 सहायक विषय हैं जिनको वेदांग बोला जाता है और 6 वेदांग है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 6 वेदांग है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रावी नदी का ऋग्वेदिक नाम क्या है? रावी नदी का ऋग्वेदिक जो नाम है यह है पारूसी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ से करेक्ट आंसर रहेगा। वितस्ता झेलम का नाम है, ऋग्वेदिक नाम हम आपको बता रहे हैं। झेलम का ऋग्वेदिक जो नाम है ये वितस्ता है और चिनाब का है आस्किनी, सतलुज का था सतुद्री और रावी का था परुसनी। तो याद रखिएगा रावी का पारूसी या परुसनी के नाम से इसको जाना जाता है, ये ऋग्वेदिक नाम है, तो इनको आप एक बार जरूर से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा परिपक्व चरण का एक हड़प्पा स्थल है जो राजस्थान में स्थित है?
सही जवाब यहाँ से हो जाएगा कालीबंगन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। कालीबंगा उत्तर पश्चिमी राजस्थान भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल है और यहाँ हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा दोनों अवशेष शामिल इसमें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सुत्त पिटक का एक भाग है? आपका सही जवाब रहेगा मध्यमा निकाय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। मध्यमा निकाय सुत्त पिटक का एक भाग है। सुत्त पिटक को निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। अंगुत्तर निकाय जिसमें संख्यात्मक शामिल है और बाकी जो चीजें हैं वो अभी आप एक बार देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा किस राज्य में स्थित है? सही जवाब आपका हो जाएगा गुजरात में, यानी कि ऑप्शन नंबर डी के साथ में हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। पुरातात्विक स्थल सुरकोतदा जो आता है ये आपका गुजरात राज्य में आता है। और सुरकोतदा जो है ये एक पुरातात्विक स्थल है भारत के गुजरात राज्य में कच्छ जिले के तालुका नामक जो जगह है यहाँ पर ये स्थित है। और 1972 के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस स्थल में जे.पी. जोशी के नेतृत्व में खुदाई की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस पुरातात्विक स्थल पर गर्तावास पिट ड्वेलिंग्स के प्रमाण है? आपका सही जवाब यहां से हो जाएगा बुर्ज होम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। बुर्ज होम जो पुरातात्विक स्थल है इस पर गर्तावास के प्रमाण है। क्लियर है? बुर्ज होम एक पुरातात्विक स्थल है जिसमें गड्ढे मिलने के प्रमाण है, जिसको हम गर्तावास बोलते हैं या फिर इनको गर्तावास भी बोला जाता है। यहाँ एक आदिम आवास है जिसमें मिट्टी में खुदाई और छत पर एक गहरा गड्ढा है। बुर्ज होम पुरातात्विक स्थल जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटियों में देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान के किस प्रांत में स्थित मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता का स्थल है? सही जवाब आपका यहाँ से हो जाएगा सिंध, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है? मोहनजोदड़ो का जो अर्थ है यह है मृतक लोगों का टीला। यहाँ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में एक पुरातात्विक स्थल है और 2500 ईसा पूर्व के आसपास निर्मित यहाँ प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी बस्तियों में से एक थी। क्लियर है? तो सिंध आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस की खोपड़ी निम्नलिखित में से किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल में पाई गई थी? सही जवाब आपका हो जाएगा यहाँ से हथनोरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। हथनोरा की खोपड़ी की टोपी को मध्य प्लेस्टोसीन के होमो इरेक्ट से संबंधित सबसे पुराना माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई एक प्राचीन पुस्तक है? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा कादम्बरी, हमारा फर्स्ट ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। कादम्बरी जो है ये संस्कृत का एक रोमांटिक उपन्यास है और 7वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में बाणभट्ट के द्वारा काफ़ी हद तक ये रचा गया था। और गाइज उपन्यास बाणभट्ट के पुत्र भूषण भट्ट ने अपने दिवंगत पिता द्वारा निर्धारित योजना के अनुसार पूरा किया था। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? सही जवाब आपका हो जाएगा सिंधु नदी के। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर उत्तरी सिंध प्रांत दक्षिणी पाकिस्तान में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध निम्नलिखित में से किस प्राचीन संस्कृति से है? सही जवाब हो जाएगा मेसोपोटामिया, यानी कि मेसोपोटामिया आपका यहाँ से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। बेबीलोन के झूलते उपवन का संबंध जो है ये है मेसोपोटामिया से। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन काल्पनिक उद्यान थे जो नव बेबीलोन साम्राज्य की राजधानी को सुशोभित करते थे और इसके महानतम राजा हुए नबूकदनेस्सर द्वितीय उनके द्वारा बसाया गया था या बनाया गया था। प्राचीन विश्व के 7 अजूबों में से एक वे एकमात्र ऐसे अजूबे हैं जिनका अस्तित्व इतिहासकारों के बीच विवादित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शुतुरमुर्ग पाए जाते थे? सही जवाब आपका हो जाएगा पूरा पाषाण काल में। पूरा पाषाण काल यानी कि फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल इनाम गांव कहाँ स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल इनाम गांव जो देखने को मिलता है यह महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। महाराष्ट्र यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इनाम गांव महाराष्ट्र पश्चिमी भारत में स्थित हड़प्पा के बाद कृषि प्रधान गांव और पुरातात्विक स्थल माना जाता है। यह घोड़ नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है और इसे भीमा घाटी का क्षेत्रीय केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी खोज की गई माना जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे पुरानी जो खोज है ये बिरराना यानी कि बिराना या फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुर्ज होम नवपाषाण स्थल रेगिस्तान में स्थित है। तो बुर्ज होम नवपाषाण जो स्थल है ये जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। तो डी ऑप्शन यहाँ से भी सही जवाब आपका हो जाएगा। बुर्ज होम जम्मू कश्मीर में एक नवपाषाण स्थल है और यहाँ यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है और ये जो स्थल है 1800 मीटर की ऊंचाई पर है। यहाँ सबसे उत्तरी नवपाषाण स्थल है और इन नवपाषाण स्थलों में बुर्ज होम पेड़ों में से बनी छत सामग्री है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पा युग के स्थल पर जुताई वाले क्षेत्र के प्रमाण मिले हैं? सही जवाब यहाँ से हो जाएगा हमारा कालीबंगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पनामा नहर जोड़ती है। तो पनामा नहर किसे जोड़ती है? ये प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। तो बी ऑप्शन के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। पनामा नहर प्रशांत महासागर एवं अटलांटिक महासागर दोनों को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता था? सही जवाब आपका हो जाएगा गुप्त वंश यानी कि ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। प्राचीन भारत में गुप्त वंश का शासन जो काल जो है ये इसको स्वर्ण युग कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का कौन सा ग्रह को हरा ग्रह कहा जाता था? सही जवाब हो जाएगा वरुण ग्रह को। सौर मंडल का जो वरुण ग्रह है इसको हरा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन है हमारा, लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही जवाब हो जाएगा बेगम हजरत महल ने यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। क्लियर है। और गाइज इस तरह के जो क्वेश्चंस है रिलेटेड जैसे कि 1857 की क्रांति हो गई, इसमें जितने भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने कहाँ से किसका नेतृत्व किया था, कब किया था, क्या क्या घटनाएं हुई थी, इस तरह के जितने भी क्वेश्चन से आप याद रखे रखिएगा क्योंकि हर एग्जाम में हर पेपर में ये क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। क्लियर है। और इसीलिए हम आपके लिए पिछले 30 सालों का निचोड़ लेकर आए हैं ताकि जो भी आपकी एग्जाम में क्वेश्चंस बन चुके हैं वो सारे आपको पता रहें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस एसएससी में रिपीट होते हैं। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? सही जवाब रहेगा उर्वशी के लिए, उर्वशी। और ये क्वेश्चंस अभी कोई सी एग्जाम हुई है, एमपी में भी काफ़ी सारी एग्जाम हुई है, उनमें भी इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो ये क्वेश्चंस तो अभी रिसेंटली ही बना था। तो उर्वशी आपका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा उर्वशी। ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर हमारा चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का शुभारंभ कब हुआ था? प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो शुभारंभ हुआ था ये हुआ 1 मई 2016 को। 1 मई 2016 को इसका शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शुभारंभ किया था प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का। इसके तहत जो है गैस कनेक्शन दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थान या फिर डैश किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय लेते हैं। तो किसी भी विधेयक को धन विधेयक घोषित करने का निर्णय कौन लेता है? तो ये लेता है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा निम्नलिखित में से किन नदियों द्वारा निर्मित है? सुंदरवन का जो डेल्टा है ये गंगा और ब्रह्मपुत्र दोनों नदियों के द्वारा निर्मित है। गंगा और ब्रह्मपुत्र आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के बाद से भारत में आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। तो ये किया गया 1964 के बाद से। तो 1964 के बाद से भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी के साथ में करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय का प्रावधान किस देश के संविधान से अंगीकृत किया गया था? तो ये किया गया ब्रिटेन से। ब्रिटेन यानी कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? अहमद शाह अब्दाली जो आया था ये अफगानिस्तान से आया था। तो अफगानिस्तान यहाँ से आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना पत्रिका का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? योजना पत्रिका का प्रकाशन जो होता है ये सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा होता है।
तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया, गठन किया, तो आपका यहाँ से किसके तहत किया गया, इस तरह का क्वेश्चन है। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ था। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने स्वराज पार्टी के निर्माण करने के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दिया था। सही जवाब इस क्वेश्चन का रहेगा चित्तरंजन दास, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत के प्रतिपादन का श्रेय इनमें से किस लोकप्रिय हस्ती को दिया जाता है। तुलनात्मक सुलाभ के सिद्धांत का प्रतिपादन का जो श्रेय इनमें से दिया जाता है डेविड रिकार्डो को दिया जाता है। डेविड रिकार्डो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मचारी राज्य बीमा निगम इनमें से किससे संबंध कर्मचारियों को चिकित्सा लाभ के संबंध में सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता। तो बहुराष्ट्रीय निगम को सामाजिक सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर यहाँ से भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस वर्ष भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की कौन सी वर्षगांठ मनाई। तो भारत ने भारत छोड़ो आंदोलन की जो वर्षगांठ मनाई ये मनाई 80वीं, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रमंडल खेल 2022 में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में के महिला एकल मुकाबले में कौन सा पदक जीता। तो इन्होंने स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। स्वर्ण पदक यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट पद का हिंदी रूप निम्न में से कौन सा है। सही जवाब हो जाएगा मुख्य न्यायाधीश दंडाधिकारी, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। इसको बोला जाता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अगला क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट पद का हिंदी नाम निम्न में से कौन सा है। तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो बोला जाता है ये कार्यपालक दंडाधिकारी को बोला जाता है। तो यहाँ से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच डेस ऊतक बनता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच में वसा ऊतक बनता है। वसा टिश्यूज, फैट टिश्यूज, वसा ऊतक बनता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। शीतल पेय में शामिल है, आपको बताना है क्या राइट आंसर रहेगा। कार्बोनिक एसिड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला क्वेश्चन है ईका सिलिकॉन को डेस के रूप में जाना जाता है। ईका सिलिकॉन को जर्मेनियम के नाम से भी जाना जाता है। जर्मेनियम आपका यहाँ से सी ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हमारा डेस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। तो इसमें स्क्लेरेनकाइमा जो होता है, स्क्लेरेनकाइमा इसका निर्माण होता है मृत कोशिकाओं के संयोजन से। तो फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर रहेगा। देखिए गाइज यहाँ पर अपन ने टॉप 50 क्वेश्चन इस वीडियो में कवर कर किए हैं। इससे पहले हमारा जो फर्स्ट पार्ट था उसमें भी हमने टॉप 50 क्वेश्चंस आपको कवर करवाए थे। बट अगर आप चाहते हैं कि आपको सुपर फास्ट वीडियो सीरीज मिले ताकि आपका अच्छा खासा रिवीजन हो जाए, पिछले 30 सालों के जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए सारे के सारे आपको कवर करवा पाएँ, तो उसके लिए आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि टॉप 100 की वीडियो चाहते हैं। एक एक वीडियो में हम डेली बेसिस पर 100 क्वेश्चन आपको कवर करवा देंगे, या फिर 200 की चाहते हैं टॉप 200 की, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। बाकी आपका जो भी सुझाव हो आप हमें कमेंट में कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और कोई वीडियोस भी अगर आप चाहते हैं करंट अफेयर या बाकी और कोई सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो वो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे जो हम आपके लिए लेकर आए, और आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है आपका भगवद गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया था। सही जवाब क्या रहेगा आपका, 4 ऑप्शन आपको मिले हैं। इनमें से जो भी आपको सही जवाब लगे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। आपका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें भी आपको आंसर इसका दे दिया जाएगा। क्लियर है। तो आप जरूर से इसका राइट आंसर कमेंट करके बताने की कोशिश करें। जो भी आंसर आपको याद आ रहा हो वो एटलीस्ट आप बताने की कोशिश करें, आपको राइट आंसर वहाँ पर मिल जाएगा। क्लियर है गाइज। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसकी पीडीएफ हमने डाल दी है, और एप्लीकेशन पर भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी दोनों जगह पर। तो दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में डालिए, आप एक बार जाकर जरूर से विजिट कर लीजिएगा। क्लियर है। साथ ही ये कुछ ऑनलाइन कोर्सेस हैं हमारे, अगर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक इन पर भी विजिट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करें, और आप सभी ने अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि जो भी नया वीडियो आए सबसे पहले आप सभी के पास में पहुंच पाए। क्लियर है गाइस। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टडी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।